सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है। आप अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, तो पहला जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी महिला को शिकार होना पड़ा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी महिलाओं को पीड़िता बनना पड़ा था। इस ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर ऊपर वाले ने खुदा ने बहुत ही प्यार से अपनी हाथों से बहुत ही खूबसूरती से तराश कर इंसान को बनाकर भेजा है धरती पे, ज़मीं पे रहने के लिए। लेकिन आज उस खुदा को भी बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होगा कि मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया धरती पर ऐसे जानवरों को जो बहुत ही खूबसूरत शकल देकर इंसान के रूप में उनको शकल देकर के यहाँ पर भेजा है। तो आज पूरे भारत भारत छोड़ दीजिए, पूरा विश्व गवाह है, पूरा विश्व देख रहा है कि भारत देश की बेटियों की दुर्दशा कैसी है। जिसका नाम आज हम इंडिया कहते हैं या हिंदुस्तान कहते हैं या भारत कहते हैं। मैं थोड़ा विस्तार से बोलना चाहूँगी, कुछ लोग यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सबसे पहले लोग कहते हैं ये हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है। मैं नहीं मानती, मैं तोकोशीतल नहीं मानती कि ये हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान। कि हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे हिंदुओं का राज चलना चाहिए, हिंदुओं का बोलबाला होना चाहिए, ऐसा कह कर के कुछ लोग एक अलग अलग ही धारणा लेकर के चलते हैं। इसी के चलते आज मणिपुर में ये बहुत बड़ा एक घमासान एक जो हमारा सांप्रदायिक जो एक लड़ाई छिड़ी हुई है, आग छिड़ी हुई है। आप देखिए, ये जो लड़ाई छिड़ी थी 2012 से स्टार्ट हुआ। 2012 में जितने भी वहाँ के मैतेई समुदाय के लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ से एसटी सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि एसटी मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट। और आपको पता है भारत के संविधान के अंतर्गत शेड्यूल ट्राइब जो है कि 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के अंदर में जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं या फिर जो अल्प जनजाति लोग हैं, अल्प समुदाय के लोग हैं, उनको स्पेशल कैटेगरी में शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी दिया जाता है। एक कैटेगरी में, एक श्रेणी में रखा जाता है। तो जितने भी लोग भारत में सनातनी फॉलोवर हैं, उनको कभी भी इस कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता है। तो उनको हमेशा एक सुपीरियर जो एक उनका एक जनरल जो सुपीरियर कैटेगरी है, उस पे रखा जाता है। मुस्लिम्स भी भारत में माइनॉरिटी में आते हैं, सिख भी माइनॉरिटी में आते हैं, बौद्ध भी माइनॉरिटी में आते हैं, जैनिज़्म भी माइनॉरिटी में आते हैं। तो उसी तरीके से क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी में आते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे ये जो एक शुरुआत से ही ये एक धार्मिक लड़ाई है, जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है। आज मणिपुर को जलाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है, तो ये एक बीमार मानसिकता के कारण है, एक बीमार सोच के कारण है। क्यों? धर्मों के नाम से या जनजातियों के नाम से हम आपस में खुद को बँटवारा क्यों करें? क्योंकि हमारा देश एक विशाल महान पूरा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा प्यारा-सा देश है। हम कहते हैं अखंड भारत, हम कहते हैं वासुदेव कुटुम्बकम, मतलब पूरा संसार हमारा घर है, पूरा संसार हमारा परिवार है। तो ये हिंदुस्तान हमारा परिवार है और हम सारे हिंदुस्तान के जितने भी निवासी हैं, हम सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो यहाँ पे हम धर्म, जात-पात के नाम से लड़ाई क्यों करें? मार-काट क्यों करें? इस बीमार मानसिकता को जब तक हम जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, खत्म नहीं करेंगे, तो ये जो अभी जो समस्या चल रही है, क्या पता इससे भी और भयंकर और भयानक दृश्य देखने को हमें आगे मिले। हमारे देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कानून व्यवस्था कहाँ चली गई है? हमारा भारत देश, अगर हम सब भारतीयों को अगर एक धर्म, अगर हम कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ, आप कहते हो कि आप भारतीय हो, हम सब अगर मानते हैं अपने आप को आई एम ट्रूली इंडियन, देन वी शुड फॉलो ओनली वन रिलीजन एंड दैट रिलीजन इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। इंसानियत, इंसानियत हमारा सबसे पहला धर्म होना चाहिए और इस धर्म के अंदर में हमारा सबसे बड़ा हमारा ग्रंथ होगा हमारा भारत का संविधान। अगर हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, तो संविधान ही हमारा वो होली बुक होना चाहिए, संविधान ही हमारा होली बाइबल होना चाहिए, संविधान ही हमारा भागवत गीता होना चाहिए, संविधान ही हमारा कुरान शरीफ होना चाहिए, संविधान ही हमारा गुरु ग्रंथ होना चाहिए, संविधान ही हमारा बोधि धर्म होना चाहिए, संविधान ही हमारा सब कुछ होना चाहिए। सर्वप्रथम संविधान, अगर हम संविधान को मानते हैं, उसकी पालन करते हैं, तभी जाकर के हम भारतीय हैं। आज हम यहाँ पर आप देखिए, संविधान की कहाँ इज्जत हो रही है, संविधान का पालन कहाँ हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। किस मुंह से आप कहते हो कि आप भारतीय हो? आपको तो भारत से बाहर चला जाना चाहिए। जो लोग संविधान के उलट काम कर रहा है, जिनके मन में संविधान के लिए कोई इज्जत नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है,
those person should be get outcasted from the our country, our beautiful country. संविधान के अंदर में क्या है? लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी ऑफ प्रोटेक्शन, लिबर्टी ऑफ बहुत कुछ है संविधान के अंदर में। और हम उसी संविधान को धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर हम कह रहे हैं, हमारे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, फिर भी आप सीना तान कर ताल ठोक कर कहते हो कि हम इंडियन है, हम भारतीय है। आम जनताओं ने किसी एक नेता की अच्छी छवि, उनकी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातों को सुन करके, उनके अच्छे शक्ल को देख करके, उनके सीने को देख करके हमने कहा कि चलो 56 इंच का सीना वाला हमारा नेता है, तो इनको हम भारत देश का रक्षक बनाएंगे। हम भारत देश का रक्षक मतलब माने हमारा रक्षक, मेरा रक्षक, मेरे बच्चों का रक्षक, मेरे परिवार का रक्षक, मेरे समाज का रक्षक, मेरे राज्य का रक्षक, मेरे देश का रक्षक। हमारे देश को दुश्मन देश से बचाएंगे, हमारे देशवासियों को पर्याप्त भोजन दिलाएंगे, हमारे देशवासियों को रोजगार दिलाएंगे, हमारे देशवासियों को सुरक्षित रखेंगे। इसी विश्वास और इसी उम्मीद के साथ में हमने 56 इंच के सीने वाले हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को हमने इस देश का प्रधानमंत्री चुना। और चुनने का प्रक्रिया, उन्होंने जितने भी प्रत्याशी उनके पार्टी के तरफ से पूरे देश में भेजा, उनको हमने वोट किया। हमने उनको वोट किया और उनको अपना प्रधानमंत्री, अपना प्रधान, देश का प्रधान मुखिया चुना। तो आज नरेंद्र मोदी जी, जिन प्यार और विश्वास के साथ आपके जनता ने आपको देश का प्रधानमंत्री चुना, आपको अपना देश का प्रमुख बनाया, मुखिया बनाया, तो अभी ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने देशवासियों की जिंदगी को आप सबसे पहले उनको प्रोटेक्ट करें, उनको सुरक्षा दें। क्या जरूरत आन पड़ी कि मणिपुर एक छोटा सा हमारा एक पहाड़ी प्रदेश जो कि उत्तर पूर्वांचल के क्षेत्र में है, वो जो छोटा सा पहाड़ी हिली प्रदेश है, उस पे आज ये सांप्रदायिक आग कैसे भड़का है? मैंने तो कहा एक कंसेप्ट है इसके पीछे, हिंदू नेशन के, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो पॉलिसी है, जो एक हिंदू नेशन बनाना है, बनाना, इस जिद का एक बीमार मानसिकता वाली सोच की। हमारा संविधान कहता है हमारा देश एक सेकुलर देश है, यहाँ पे हर प्रकार के, हर जात के, हर धर्म के लोग रह सकते हैं। तो ये सपना देखना भूल जाइए कि ये देश कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ये देश जैसा था वैसा ही बहुत अच्छा है, और आज जैसा है वैसा ही ठीक है। इसको और बच्ची कुची इज्जत को और इसको लूटने की कोशिश मत कीजिए, अपने लोगों का खून चूसने की कोशिश मत कीजिए, वैम्पायर मत बनिए। जिस किसी ने भी इंसानियत को पार करके, इंसानियत की हद को पार करके हैवानियत का शक्ल अपनाया है, उसको मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, उसको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसको सजाए मौत देना चाहिए। उसको सीधा वही खाली, मैं तो बार बार कह रही हूँ, उसी खाली केट में उल्टा लटका कर टांग कर सीधा गोली मार देना चाहिए। क्यों फांसी का भी इतना टाइम वेट करना है, इंतजार करना है? अरे मोदी जी को पता नहीं कि भारत देश में क्या चल रहा है? मोदी जी का इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनका अपना एक आईटी सेल है, बहुत एक्टिव रहता है। देश का महिला आयोग कहाँ गए हैं? आप लोग चुप क्यों हैं? भारत देश का ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट लोग कहाँ गए हैं? ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन लोग, आप लोग चुप क्यों हैं? अगर इंसानियत जर्रा सी भी आप लोगों में अभी भी बाकी है, तो इस देश को बचा लीजिए, पूरे राज्य को बचा लीजिए, मणिपुर राज्य को बचा लीजिए। फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, जितने भी हमारे 7-8 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न में, प्लीज मणिपुर को छोड़ के बाकी जितने हमारे बचे हुए स्टेट्स के जितने भी गवर्नमेंट, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट हो, वेदर इट इज ऑफ बीजेपी पार्टी और या फिर कोई भी रीजनल अपना स्टेट का पॉलिटिकल पार्टी है या फिर कांग्रेस का, व्हाट एवर इट इज, आप लोग पार्टी लाइन छोड़ दीजिए। जितने भी राज्य उत्तर पूर्वांचल में जितने भी राज्य के सरकार लोग हैं, आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग प्लीज इस बार अगर आप अपने पड़ोसी, अपने भाई बंधु के लिए, मणिपुरियों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, कल को आपके राज्य में भी अगर ऐसा कुछ हादसा हुआ तो ये लोग भी आपके घर में, जब आपके घर में आग लगेगी तो पानी डालने पड़ोसी भी नहीं आएंगे। तो ये मौका है, इस नाजुक घड़ी में आप लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग सब उभर कर साथ आइए, आकर के आप लोगों को चल करके मणिपुर जाना चाहिए, उन लोगों के साथ में सहानुभूति दिखानी चाहिए। हो सके तो कुकी समुदाय और मैथई समुदाय के बीच में एक पीस मेकर बनकर के पीस तो करना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ आकर के भारत देश की राजधानी में पहुंच करके हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाने की आप लोगों को अगुवाई करनी चाहिए।